कि हौसलों की ऊंची उड़ान लिए फिरते हैं, मुट्ठी में अपने आसमान लिए फिरते हैं। सपना पूरा करना है बाबा साहब का इनको, इसीलिए तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं, अपनी जान लिए फिरते हैं। कितनी हो मजबूरी है शिक्षा बहुत जरूरी, मिलकर संकल्प उठाओ, बेटा हो चाहे हो बेटी, मेहनत कर खूब पढ़ाओ, पढ़ाओ चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। के सम्मान में, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मेरा नाम अंतरा बौद्ध है और आज मैं इस प्रोटेस्ट में आई हूँ क्योंकि जो 20 तारीख को स्टूडेंट के साथ में और बहन बेटियों के साथ में जो बर्ताव हुआ है उसके न्याय के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो मैं 2 शब्दों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी, मिलकर संकल्प उठाओ, बेटा हो चाहे हो बेटी, मेहनत कर खूब पढ़ाओ, पढ़ाओ चाहे कितनी हो मजबूरी, है शिक्षा बहुत जरूरी। पर आज जब देश में माता पिता तैयार हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर जो हमारी सरकार है वो बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है, पेपर लीक करवा रही है और जब बच्चे उसकी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर अन्याय कर रही है। ये हमारे देश का सिस्टम है बहुत ही जो खराब है। और जब शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी और सुखदेव जी और अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी लगने जा रही थी तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी इस पर क्या राय है, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने देश को आज़ाद कराने से पहले अपनी सांस छोड़कर जा रहा हूँ, पर मैं इस धरती पर बार-बार जन्म लेता रहूँगा। जब जब देश पर कुछ भी गलत होगा या जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं तब तक आवाज़ उठाता रहूँगा। और अशफाक उल्लाह साहब ने कहा था कि हे धरती माँ क्षमा करो मुझको, हे धरती माँ क्षमा करो मुझको, तेरा एहसान चुकाऊंगा, ले जन्म दोबारा धरती पर, हे माँ तुझको आज़ाद कराऊंगा, माँ तुझको आज़ाद कराऊंगा। और आज वही हमारे देश में हिंदू मुसलमान कर करके शासक अपनी शासन की जो सीट है उसको हासिल कर लेता है, अपना वर्चस्व बनाने के लिए पूरे देश में बिगटन मचा रखी है। एक बार इंडिया गेट पर जाइए, वहाँ देखिए जो दीवारों पर नाम लिखे हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों के नाम लिखे हैं। और मेरा सभी भाइयों से जो घरों में बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि घर से निकलिए और लड़ते रहिए। और जो भीम आर्मी के भाई आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कहना है कि हौसलों की ऊंची उड़ान लिए फिरते हैं, मुट्ठी में अपने आसमान लिए फिरते हैं। सपना पूरा करना है बाबा साहब का इनको, इसीलिए तो हथेली पर अपनी जान लिए फिरते हैं, अपनी जान लिए फिरते हैं। कुछ लोग घर से समर्थन कर रहे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसमें आइए, क्योंकि कल के आपके बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। आप ये ना सोचें कि आपके बच्चों ने किसी और स्ट्रीम में भाग लिया है तो उनके साथ ये नहीं हो सकता, आगे चलकर आपके बच्चों के साथ भी अन्याय हो सकता है। जी क्या कहेंगे मैम, इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का? बिल्कुल होना चाहिए सर, जो गलत है वो गलत है। और मैं तो यही चाहूँगी कि धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दें, अगर अपनी इज्जत अभी भी बचाना चाहते हैं। तो बची तो है नहीं वैसे भी, और जो अगर उनके अंदर जरा भी शर्म है तो अपना इस्तीफा दें, वो कुर्सी खाली करें और किसी को आने दें। जो सोनम वांगचुक जी हैं इतने दिनों से मतलब अनशन पर बैठे हुए थे, अब उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। और जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ में और छात्रों के साथ में जो वहाँ जंतर मंतर पर अन्याय हुआ है, उनके साथ जो बर्बरता की गई है उसका न्याय भी मांगने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर? साहब धर्मेंद्र जी का इस्तीफा होना चाहिए। जिस प्रकार 22 बच्चों की शहादत हुई है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बच्चे हमारे हों या किसी के भी हों। जिस प्रकार हमारे 22 बच्चे ने अपनी जान दी है और महीनों तक ये प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर पर, हमारी राष्ट्रीय पार्टी के। देखिए धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं 6000 बच्चों के लिए मैं क्यों वोट दूं, 6 लाख वोटों से। इससे कोई मतलब नहीं है, वो जनता ने वोट दिया ना, वो जनता ने वोट दिया है और जनता के बच्चे मरे हैं। जो 22 बच्चे मरे हैं पत्रकार महोदय, वो जनता के तो मरे हैं।
और जनता ही मांग रही है उनसे। उन्होंने अभी तक उन्होंने जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए कि भाई मुझे इस्तीफा देना चाहिए। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, हर तरह से देश परेशान है। जिस प्रकार इन्होंने बीजेपी के लोगों ने या आरएसएस के लोगों ने या कुल मिलाकर ये कहिए कि ये बहुत गलत है।